नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर। तो दोस्तों, आज हमारा ये 13वां लेक्चर रहेगा। अब तक हम 600 क्वेश्चन जो है वो कर चुके हैं। 600 क्वेश्चन आपको करवाए जा चुके हैं हरियाणा जीके के। हरियाणा जीके वन लाइनर 1500 प्लस जो हमने कोर्स स्टार्ट किया है, HSSC CET टारगेट बेस जो हमने स्टार्ट किया है स्पेशली फॉर हरियाणा जीके। तो उसके 600 जो पर्सन है वो मैं आपको करवा चुका हूँ। वो केवल वही पर्सन जो है वो आपको करवाए जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के अंदर HSSC और HPSC के द्वारा पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राजपूती ढंग की बड़ी पगड़ी को क्या कहते हैं? तो राजपूती ढंग की जो बड़ी पगड़ी होती है उसको क्या कहते हैं? पाग। क्या कहते हैं? पाग। हरियाणा में राज्य चुनाव आयोग कब बनाया गया? तो हरियाणा में राज्य चुनाव आयोग जो है दोस्तों 1993 में बनाया गया था। कब? 1993 में बनाया गया था, 18 नवंबर 1993। नेक्स्ट है, मनुस्मृति के अनुसार हरियाणा का नाम क्या था? तो ये काफ़ी बार पूछा गया दोस्तों। मनुस्मृति के अनुसार हरियाणा का प्राचीन नाम क्या था? 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ब्रह्मवर्त नाम था। ब्रह्मवर्त के नाम से हरियाणा को जाना जाता था। हरियाणा में अशोक का स्तंभ कहाँ स्थित है? हरियाणा में अशोक का स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ? हरियाणा में अशोक का स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ? ये भी क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। अंबाला से प्राप्त हुआ था। ऐतिहासिक स्थल खोखरा कोट कहाँ स्थित है? तो खोखरा कोट जो है वो रोहतक में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? रोहतक में। 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 3 बार। नेक्स्ट है, सोने व तांबे के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? सोने और तांबे के सिक्के जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए? ये भी 4 से 5 बार जो क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है दोस्तों। तो ये मीताथल भिवानी से प्राप्त हुए थे। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख व बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख व बड़ा स्थल कौन सा है दोस्तों? राखीगढ़ी हिसार है सबसे बड़ा व प्रमुख स्थल हरियाणा का, हरियाणा सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट है, मिट्टी का हल किस जगह से प्राप्त हुआ हरियाणा में? तो बनावली फतेहाबाद से प्राप्त हुआ था मिट्टी का हल। ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। नवपाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो नवपाषाण काल के साक्ष्य जो वो सीसवाल हिसार से प्राप्त हुए थे दोस्तों। नवपाषाण काल सभ्यता का दूसरा नाम क्या रखा गया? सीसवाल सभ्यता। क्या रखा गया? सीसवाल सभ्यता। और ये कहाँ से प्राप्त हुए? सीसवाल हिसार से। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? तो हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं जो है वो सोनीपत जिले से प्राप्त हुई थी। पक्की ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई? पक्की ईंटें बनावली जो फतेहाबाद में स्थित है वहाँ से प्राप्त हुई। इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से मिले? तो इंडो ग्रीक सिक्के जो है वो खोखरा कोट रोहतक से मिले थे साथियों। कहाँ से? खोखरा कोट रोहतक से। हरियाणा से प्राप्त सबसे प्राचीन मूर्तियाँ कौन सी है? तो हरियाणा से प्राप्त सबसे प्राचीन मूर्तियाँ यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ हैं साथियों। कौन सी है? यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ। युद्धकालीन सिक्के डालने के सांचे कहाँ से प्राप्त हुए? तो युद्धकालीन सिक्के डालने की जो सांचे हैं वो खोखरा कोट रोहतक से प्राप्त हुए थे। कहाँ से? खोखरा कोट रोहतक से। महाभारतकालीन मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले? तो महाभारतकालीन मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले थे? खेड़ी गुज्जर सोनीपत से। कहाँ से? खेड़ी गुज्जर सोनीपत से। हड़प्पाकालीन सभ्यता से पहले की सभ्यता के आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए? कुणाल हिसार से। कहाँ से? कुणाल हिसार से। कुषाणकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? मीताथल से। कहाँ से? मीताथल से। कुषाणकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? मीताथल से। नेक्स्ट है, भगवान सूर्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? अग्रवा से। कहाँ से प्राप्त हुई? अग्रवा से। कुषाणकालीन मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई? रोहतक से। कुषाणकालीन मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई? रोहतक से। कौन सी सभ्यता में पहली बार कांस्य का प्रयोग किया गया? तो कौन सी सभ्यता में पहली बार कांस्य का प्रयोग किया गया? तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में पहली बार कांस्य का प्रयोग किया गया था। सिरसा शहर का प्राचीन नाम क्या है? सेरिस्कम कहते हैं सिरसा शहर को। सिरसा शहर का प्राचीन नाम है सेरिस्कम। थानेसर का प्राचीन नाम है स्थानीश्वर। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, आप इसे बोल सकते हो। स्थानेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? स्थानीश्वर।
तो दोस्तों काफ़ी मेहनत से बनाए गए हैं क्वेश्चन, हैंड रिटन नोट्स है, बिल्कुल 100% जेन्युइन है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर पूछे गए केवल वही पर्सन इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा साथियों। रोहतक का प्राचीन नाम क्या है? रोहितास। रोहतक का प्राचीन नाम क्या है? रोहितास। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस नगर के वैभव और समृद्धि का वर्णन किया है? तो हरियाणा के किस नगर के वैभव और समृद्धि का वर्णन किया गया है? थानेसर का। महाभारत का युद्ध हरियाणा में किस स्थान पर हुआ? कुरुक्षेत्र में हुआ था। याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र, धर्मनगरी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, गीता महोत्सव। मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा शहर उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था? तो मिहिर भोज के शासनकाल में जो पेहोवा शहर है वो उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था दोस्तों। सरेणवत के नाम से हरियाणा का कौन सा शहर जाना जाता है? सरेणवत कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। अग्रवा किसकी राजधानी थी? अग्रगण की राजधानी थी। अग्रगण की राजधानी भी इसे बोल सकते हैं। अग्रगण भी लिखा आता है ऑप्शन के अंदर, अग्रगण। महमूद गजनवी ने थानेसर पर पहला आक्रमण कब किया था? 1009 में किया था पहला आक्रमण महमूद गजनवी ने थानेसर पर। जब महमूद गजनवी ने पहली बार थानेसर पर आक्रमण किया तो वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक था दोस्तों जयपाल। कौन था? जयपाल। तराइन या त्रावड़ी का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो तराइन या त्रावड़ी जिसे कहते हैं उसका प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। काफ़ी बार पूछा गया है, ना कि स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के अंदर, बाकी जो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे के जो एग्ज़ाम होते हैं या फिर एसएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं, उनमें भी ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। इसके तुरंत प्रथम युद्ध के तुरंत एक साल बाद हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज तृतीय तथा मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। किस किस के बीच? पृथ्वीराज तृतीय तथा मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज की जीत हुई थी। तराइन का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ? तो दूसरा युद्ध जो है वो भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध किसने जीता था? तो पहला युद्ध जीता था साथियों पृथ्वीराज ने, और दूसरा युद्ध जीता था मोहम्मद गोरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, रजिया बेगम और उसके पति अल्तुनिया की हत्या कहाँ की गई? रजिया बेगम और उसके पति कौन थे? अल्तुनिया। कौन थे? अल्तुनिया। उन दोनों की हत्या कहाँ की गई? तो कैथल में की गई थी दोस्तों। और ये भी क्वेश्चन आता है, रजिया बेगम का मकबरा हरियाणा में कहाँ है? तो कैथल में स्थित है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था खिलजी वंश का संस्थापक। तुगलक वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? कौन था? फिरोज शाह तुगलक था तुगलक वंश का संस्थापक। गुलाम वंश का संस्थापक पूछ लिया जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद नगर किसके नाम पर बसाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने जो फतेहाबाद शहर है, जिसे हम पिंक सिटी भी कहते हैं, उसको अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर बसाया था। हिसार की स्थापना किसने की थी? हिसार की स्थापना की थी साथियों फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने की थी हिसार की स्थापना। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। कब हुआ था? 1526 में। अगर पानीपत के युद्ध याद रखने हो तो ये 3 ऑप्शन ही है, बिल्कुल इजी है, याद रखिएगा। 1526, 1556 और तीसरा कौन सा है? 1761। पहला 1526 में हुआ था, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 ईस्वी में हुआ था। तो प्रथम युद्ध की यहाँ पर बात चल रही है, तो प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच। किन के बीच हुआ था? बाबर और लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई? बाबर की। अगला क्वेश्चन यहीं से है, प्रथम युद्ध में किसकी जीत हुई थी? बाबर की जीत हुई थी। द्वितीय युद्ध कब हुआ था? दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। 1526, 1556 और 1761। 1556 में हुआ था दूसरा युद्ध। और दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था? अकबर और
हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर ने जीत हासिल की थी। किसने? अकबर ने। तीसरा युद्ध यहाँ पर दिया गया है 1761 में हुआ था। और तीसरे युद्ध में किसकी जीत हुई थी? अहमद शाह अब्दाली की। तो दोस्तों आज के जो क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, आपके लिए फिर हाजिर होते हैं 50 क्वेश्चन लेके हरियाणा जीके के। 50 क्वेश्चन हर रोज़ HSC CT स्पेशली फॉर हरियाणा जीके टारगेट पे चल रहा है। तो इस प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।